कैसे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अब आपको लीनियर इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जहाँ तक की थ्योरी मैंने आपको बता दी, जैसे 2 डिजिट नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वॉक, बोट एंड स्ट्रीम, इन सारी चीज़ों से अब आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रह गया है वो एज वाला रह गया है। तो एज से रिलेटेड चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो देखिए, हमारा एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे कहीं लिखा रहता है हेंस, नाउ, आफ्टर या लेटर, ये कोई वर्ड हो सकते हैं जो लिखे होंगे। जैसे लिखा होगा 5 ईयर फ्रॉम हेंस या 5 ईयर फ्रॉम नाउ या आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स या 10 ईयर्स लेटर। इन सब का मतलब होता है जो भी परसेंटेज है उसके बाद। तो डैट मीन्स कि इसमें आप जो करेंगे, जो जैसे 5 ईयर्स है तो उसको आप ऐड करेंगे। तो अभी आप फिलहाल के लिए आप बस इसके सामने ऐसा नोटेशन कर लिए कि इसमें ऐड करते हैं, यानी पॉजिटिव या एडिशन, या आप समझ लीजिए ऐड करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, जब अगो बोले या बिफोर, एगो मीन्स भी होता है पीछे, बिफोर मीन्स भी पीछे। ये किसको बताएगा, ये पास्ट एज को बताएगा। किसको बताएगा, ये माइनस की साइन है, ये बताता है पास्ट को। तो पास्ट जाने के लिए प्रेजेंट एज में से क्या करना होगा, इतनी एज हमें घटानी होगी। बस अभी के लिए आप बस इतना लिख लीजिए कि हेंस, नाउ, आफ्टर या लेटर, ये हमें फ्यूचर टाइम बताता है। डैट मीन्स कि जो भी प्रेजेंट एज होगा उसमें जितना कहा जाएगा उतना ऐड कर देंगे, और अगो बिफोर अगर होगा तो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में इसका यूज होगा, वहां आप समझ लेंगे। आप बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 42। और एज में जब भी हम किसी की एज मानेंगे तो हमेशा आप याद रखिएगा कि हम मानेंगे प्रेजेंट एज। हमारी कोशिश होगी कि हम माने प्रेजेंट एज। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है आर.एस. अग्रवाल में, वो 42 से लेके 45 तक है। तो 42 क्या कर रहा है, 5 ईयर हेंस अ मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 5 देखिए लिया 5 ईयर हेंस, और हेंस में मैंने आपको क्या बताया था, प्लस साइन यूज करने के लिए। तो कह रहा है 5 ईयर हेंस अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यानी यहाँ पे दो लोग हैं, एक मैन है और सन है। तो हम मान लेंगे लेट द प्रेजेंट, और हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट एज मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ अ सन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, वाई ईयर्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, यहां पे लिख रहा है 5 ईयर हेंस, आप यहां लिख दीजिए, यहां पे 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, ठीक है ना। तो 5 ईयर हेंस में क्या होगा कंडीशन, एक तरफ आप क्या करेंगे, फादर को लिख लीजिए और एक तरफ किसको लिख लीजिए, सन को, थोड़ी थोड़ी जगह, और अभी इक्वल टू नहीं देंगे। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम यूज करेंगे। आपसे कह रहा है 5 ईयर हेंस, इसको थोड़ा इधर कर, 5 ईयर हेंस कर रहा है। तो हेंस का मतलब मैंने कहा था ऐड करेंगे, तो 5 ईयर हेंस यानी +5। अब एज में आप इतना याद रखेंगे स्टूडेंट, ऐसा नहीं होगा कि एक की एज 5 बढ़ा देंगे और एक की एज नहीं। अगर टाइम बढ़ेगा तो दोनों व्यक्ति के लिए, जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे उन सब में बढ़ेगा टाइम, घटेगा तो सब में। इसलिए 5 ईयर हेंस अगर बोल रहा है तो फादर की भी एज में 5 बढ़ेगा और सन की भी एज में 5 बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर अगो बोलता तो इसमें भी घटाते, इसमें भी घटाते, ठीक है। तो 5 ईयर हेंस अ मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। अ मैन एज विल बी हो जाता है 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। 5 साल बाद एक आदमी की आयु अपने बच्चे की आयु की तिगुनी, 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 3 टाइम्स किसके पहले लगा हुआ है, एज ऑफ द सन के पहले। तो सन ये रहा, 3 टाइम्स लगा हुआ है। टाइम्स जब भी रहे तो गुणा होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रहा हमारा इक्वेशन कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब यहाँ से आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। x + 5 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगी, 3y + 5 3 = 15। 3y को इधर लेके आ जाइए, x - 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 15 - 5। यहाँ से आप बताइए मुझे, x - 3y = 10। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे एंड लिखेंगे,
क्या कह रहा है स्टूडेंट, 5 years अगो, देखिए आ गया 5 years अगो। जैसे ही 5 years अगो आया आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 years अगो। अगो में मैंने कहा था माइनस होता है, यानी पहले की बात है। तो अभी से पहले अगर जाना हो, जैसे अगर अभी मेरी आयु मान लो कि 25 ईयर्स है और मुझे 5 साल पहले जाना हो, तो 25 में से 5 माइनस करेंगे। इसलिए अगो में या फिर अब बिफोर में हम क्या करते हैं, एज को माइनस करते हैं और कहेंगे 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की बात आई तो 25 से 5 साल बाद, तो 25 प्लस करना पड़ेगा 5 ना। इसलिए हैंस, नाउ, लेटर, ये जो वर्ड हैं ये बाद को बताते हैं, वहाँ प्लस यूज हम करते हैं। और जहाँ अगो और क्या होता है, अगो या बिफोर होता है, वहाँ माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 years अगो की बात आ गई, तो ये क्या होगा, आपने कहानी में पढ़ा होगा ना, अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ किंग। तो देखिए अगो का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 years अगो मैन वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। मैन वॉज, तो 5 years अगो के लिए पहले हम बना देंगे कंडीशन। यहाँ पे एक तरफ सन फादर, एक तरफ सन। 5 years अगो का मतलब हुआ -5, यहाँ भी करेंगे -5। अब कह रहा है विल बी, कह रहा है कि 5 साल पहले फादर जो था वो सन से कितना था बाबू, तो दिया हुआ 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। सन के पहले 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी सन से 7 गुना बड़ा था। तो 7 लगा दिए सन के इसमें। अब यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बताइए x माइनस क्या 5 इक्वल्स टू यहाँ से 7y माइनस 35। वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे, x माइनस ऑफ 7y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 35। ये -5 इधर जाएगा तो +5, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये x माइनस ऑफ 7y इक्वल्स टू -30, ये हो जाएगी -30। ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे नाउ, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है स्टूडेंट, x है। तो हम बस क्या करेंगे, सेम साइन है, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। 1 में से 2 को, फ्रॉम 1 का मतलब क्या हुआ, 1 में से 2 घटाएंगे। तो 1 पहले लिख लेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या 10, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस ऑफ 7y इक्वल्स टू इक्वेशन टू -30। अब देखिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज, ये प्लस में था माइनस में, माइनस में था ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी क्या प्लस में। x से x कैंसिल आउट, 7y प्लस में, 3y माइनस में, यहाँ से क्या आ जाएगा 4y इक्वल्स टू, ये प्लस में है और ये भी प्लस में, क्या आ जाएगी 40। 30 + 10 40। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगी 40/4, y की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी एज ऑप्शन हमें मिल चुका है 10 years। अब आप किसी भी इक्वेशन में चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो, हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू सेम आएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम कोशिश करते हैं कि हम जिसमें हमें कम कैलकुलेशन करना पड़े हम उसमें लें। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 10। यहाँ से x माइनस 3 इंटू क्या करेंगे, y की जगह 10 लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट, 10 आई है ना, इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 10 इंटू ये क्या आ जाएगा 30, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगी 10 प्लस, क्योंकि ये माइनस था, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ गई। अब आपसे क्या पूछा था, आप वो देखिए x y की तो आपने वैल्यू ले आई। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपसे पूछा था कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हम क्या लिखेंगे अंत में, हेंस। तो ये देखिए लास्ट लाइन होगा, ये फर्स्ट लाइन नहीं होगा, ये लास्ट लाइन होगा हमारा। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इक्वल्स टू, यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 40। ये याद रखिएगा, ये मैं उसमें बस एडिट किया हूँ, आपको ये लास्ट लाइन लिखना है। ये मैंने बस पूरा मिटा के मुझे यही लाइन लिखना होता
तो मैंने सोचा कि बस इसी में थोड़ा एडिट करके यहीं लिख देता हूँ, बट आपको लास्ट लाइन आप ऐसा नहीं करेंगे कि फर्स्ट लाइन में एडिट कर देंगे, वो तो जैसे था वैसे ही आ रहा है, ये आगे की लाइन हो गई। अंत में हमारी लास्ट लाइन आपको यही लिखनी है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, और यहाँ से प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आ जाएगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने क्या निकाला है 10 ईयर्स, यही हमारा क्या है आंसर है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, देखिए 40, पिता की उम्र 40 थी, फादर की उम्र कितनी थी 40 थी, 5 साल बाद फादर की उम्र क्या हो जाती 45, पुत्र की उम्र कितनी थी 10 थी प्रेजेंट, 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाती 15। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 5 साल बाद पिता की आयु जो होती है पुत्र की आयु की थ्राइस हो जाती है, देखिए तो 15 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 45 मिलेगा, बिल्कुल सही। अब इसी चीज़ को थोड़ा रिवर्स दूसरे में चेक कर लेते हैं कि अगर 5 साल पहले की बात होती है, तो मान लो कि ये हमने रफ किया है स्टूडेंट, 5 साल पहले की बात थी, लॉन इसको मिटा ही देते हैं, 5 साल पहले कहा रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले बताइए 40 से 5 साल पहले के लिए हमें क्या करना होगा 35 ईयर्स होगी, ये हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट। और 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या रही होगी, तो प्रेजेंट में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। क्या कह रहा था कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 टाइम्स है, देखिए तो क्या 5 × 7 35 है, तो पिता की आयु अगर 35 है और पुत्र की आयु 5 है, तो इसको इक्वेट करने के लिए 7 से गुना, यही चीज़ ना है, ये बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ से ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही बनाया या गलत। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 43। नंबर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्या 2 years ago अ मैन वॉज 5 times as old as his son। फिर से मैन और सन आ गए तो हम मान लेंगे लेट टू ईयर्स लेटर, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप चाहें तो बना सकते हैं, लेट द परसेंट एज ऑफ मैन इक्वल्स टू क्या मान लेंगे x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू y years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। पहला कंडीशन क्या है स्टूडेंट 2 years ago, आप जानते हैं अगो का मतलब, यहाँ पहले आप लिख दीजिएगा 2 years ago, 2 साल पहले। तो पहले जाना है तो प्रेजेंट में से माइनस करेंगे फादर्स एज, और इधर ले लेंगे सन के लिए, इधर ले लीजिए फादर, इधर ले लीजिए सन। अभी हमने इक्वल टू साइन नहीं दिया है, 2 years ago कहा रहा है, तो दोनों में 2-2 साल क्या कर दीजिए माइनस। ठीक है, अब आपसे आगे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 2 years ago अ मैन वॉज 5 times as old as his son। बताइए तो 5 किधर गुना होगा, अ मैन वॉज 2 years ago बोला, फादर और सन में रिलेशन है, तो एक तरफ मैंने फादर लिख लिया, एक तरफ सन लिख लिया। ठीक है, अब कह रहा है 2 years ago, तो 2 यहाँ भी माइनस, 2 यहाँ भी माइनस। अब कह रहा है फादर एज विल बी 5 times, देखिए यहाँ साफ साफ लिख रहा है 2 years ago अ मैन वॉज 5 times as old as his son, तो 5 times as old as his son, सन की आयु से कितना टाइम्स बड़ा है 5। देखिए आपको ये जो समझ में आता होगा कि 5 times किस में लगाना है, तो इस बात को ऐसे भी ध्यान रखिए आप कि 2 years ago अ मैन वॉज 5 times, तो पहले मैन आ गया ना, और 5 times के बाद कौन आ रहा है, 5 times के बाद आ रहा है सन की बात आ रही है, तो जिस टाइम्स के बाद जिसकी बात करें, सन की बात कर रहा है, इसलिए 5 से किस में गुना करेंगे सन में। बात समझ में आ गई ना, आप ऐसा याद रखिए कि टाइम्स के बाद जिसकी भी चर्चा हो रही है, जैसे यहाँ पे क्या हो रही है टाइम्स के बाद, बताइए आप ही, अ मैन वॉज 5 times as old as his son, तो 5 times के बाद किसकी, पुत्र की बात हो रही है ना, तो डैट मीन्स कि 5 times अपने पुत्र का। और ऐसे भी कॉमन सेंस लगाने की बात है कि अगर पिता की एज 2 साल पहले, पुत्र की एज 2 साल पहले, तो पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होगा, इसलिए अगर हमें इक्वेट करना है, इसको बराबर करना है, तो पुत्र की एज में हमें गुणा करना पड़ेगा, तभी वो पिता की एज के क्या हो पाएगा, बराबर हो पाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप मेरी ट्रिक याद रखिए कि टाइम्स के बाद जो चीज़ आ रही है, जैसे एज ऑफ सन आ रही है टाइम्स के बाद, तो बस उसमें 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 5 times था इसलिए।
इसको अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे। x माइनस टू इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगी 5y माइनस ऑफ 10। x माइनस टू इक्वल्स टू अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल एक तरफ, तो x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस टू उधर चली जाएगी, हो जाएगी प्लस टू। x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 8, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ से लिखेंगे एंड। अब आपसे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आपसे कहा जा रहा है 2 years लेटर। देखिए यहाँ पे लेटर वर्ड आ गया। लेटर का भी मैंने बताया था मतलब कि बाद, जैसे हेंस का होता है वैसे ही नाउ का भी होता है, वैसे ही लेटर का। तो लेटर का 2 years लेटर, हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 2 years लेटर पहले बोला, पहले आप यहाँ लिख लीजिए 2 years लेटर। 2 साल बाद, 2 years लेटर का मतलब क्या हो गया 2 साल। आपने मूवीज वगैरह में भी देखी होगी 5 years लेटर या 12 years लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूवी में आप उतनी देर तो आपको बैठा के नहीं रख सकते ना, कि मान लो एक हीरो छोटा सा है और एक ही बार बड़ा दिखाए, तो उसमें बीच में लिख देंगे 10 years लेटर, 20 years लेटर। नहीं तो आप बैठे रहेंगे और हीरो के बड़ा होने का इंतजार करेंगे, ऐसा हम नहीं करते। तो इसलिए उस टाइम गैप को सीधे सीधे दिखा देते हैं। खैर यहाँ पे 2 years लेटर आया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास 2 years ago a man was 5 times हम, ठीक है 2 years later his age will be, his किसके लिए आया है, फादर के लिए। तो 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of son। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि his age will be, तो पहले फादर एक तरफ लिख लो क्योंकि फादर और सन में ही रिलेशन आ रहे हैं, तो एक तरफ फादर एक तरफ सन। 2 years later तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब कह रहा है 2 years लेटर के बाद his age यानी फादर की एज विल बी 8 more than, जहां मोर हो या लेस हो वहां प्लस करते हैं, 8 more than के बाद जो टर्म है पहले उसको कंप्लीट करो। देन 8 ज्यादा है, किससे 8 ज्यादा है, मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 3 times जैसे ही लिखा है स्टूडेंट, तो पहले इसको आप 3 times करो और कहा 8 मोर, तो 8 ऐड कर दो। इतनी सी बात आप समझ पाए। 2 years लेटर हिज एज विल बी, तो 2 years लेटर बोला तो फादर में भी 2 जोड़ दिया, सन में भी 2 जोड़ दिया। उसके बाद बोला कि 8 more than 3 times द एज ऑफ सन। 8 more का मतलब हुआ प्लस, लेकिन देन किससे 8 ज्यादा, तो 3 times द एज ऑफ हिज सन। सन की एज में 3 से गुना करने पे जो रिजल्ट मिलता है उसमें भी 8 जोड़ेंगे, तब जाके किसके एज के बराबर होगा, फादर के एज के बराबर। यहां बात समझ में आई। जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आए जहां बाद में कह दे कि जितना एज है उसमें टाइम्स भी लगा हो और मोर भी लगा हो, तो ये जो एज होगा जो भी सन का, उसमें आप गुणा वाला पार्ट गुणा कर देंगे और अलग से 8 को ऐड कर देंगे, या जिस चीज को ऐड करना है उसको ऐड कर देंगे, या जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x + 2 यहाँ क्या आ जाएगा 3y + 3 2 6 प्लस क्या 8। यहाँ से आप मुझे बताइए x माइनस क्या आ जाएगी 3y, 8 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14, ये +2 उधर जाएगा तो -2। x माइनस 3y इक्वल्स टू ये कितना है, इक्वेशन 2। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए x माइनस 5y और यहाँ पे x माइनस 3y, क्या करेंगे, दोनों जगह x है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, 1 में से 2 को घटाते हैं यहाँ वी गेट, तो 2 में से 1 को आप घटाइएगा, तो घटाइए 1 में से 2 को, फ्रॉम के बाद 1 है ना, तो 1 लिखिए। क्या है x माइनस ऑफ 5y इक्वल्स टू -8। अब हम घटा रहे हैं 2 को, x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए 2 को घटा रहे हैं, इसलिए इक्वेशन 2 नीचे, इक्वेशन 1 ऊपर। साइन पलटेंगे, x प्लस में था तो माइनस में, -3y थी तो ये प्लस में, और +2l था तो ये माइनस में। ये x से x कैंसिल आउट, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट। अब ये बताइए +3y ये -5y घटाएंगे तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगी 2y इक्वल्स टू, यहाँ माइनस और ये भी माइनस 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 ऐड हो जाएंगे, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा 20।
तो ये माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20/2, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू, या पहले लिख दीजिए इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या x माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना हम रखेंगे 10 इक्वल्स टू क्या 12, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 30 इक्वल्स टू क्या x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 30, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 42। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यानी फादर की और सन की दोनों की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इनका प्रेजेंट एज क्या होगा। तो यहाँ पे ये सब हटाइए, आपको लास्ट लाइन क्या लिखना है, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ मैन, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, तो कितना ईयर्स है स्टूडेंट 42 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो y कितना आया है 10 ईयर्स। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं 2 साल पहले, तो देखिए तो 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 42 वर्ष से 2 साल पहले, ये रफ काम हम कर रहे हैं 2 साल पहले, तो ये कितना था 40 था, और 10 ईयर्स में भी 2 साल पहले कर दीजिए तो ये 8 था। देखिए तो 8 से कितने टाइम्स, अगर हमें 40 के बराबर में 8 करना हो तो 5 × 8 करना पड़ेगा, यही चीज़ है यहाँ पे 5 टाइम्स द एज ऑफ ए सन। 2 साल पहले वो अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था, यानी 2 साल पहले पुत्र 8 था और पिताजी 40 थे, तो पुत्र की एज में कितना से गुना करते कि पिता के बराबर हो जाता, तो 5 टाइम्स 5 से गुना करते, इसलिए पिता की एज को ऐसा कहा गया कि वो पुत्र की एज का 5 टाइम्स है। यहाँ आप देखिए इक्वल टू की साइन होती है, इक्वल टू का साइन का मतलब ये हुआ कि इस साइड के टर्म और इस साइड के टर्म बराबर है। अब पिता की एज कभी भी पुत्र की एज के डायरेक्ट बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे पुत्र वाले एज में कुछ जुटता है या किसी चीज़ से गुणा होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना। चलिए, ताकि इक्वेशन दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं इसी तरीके से। बहुत सिंपल है, अब आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 1-2 बार बनाएंगे एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटाऊं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेंस लेटर, इन्हीं वर्डों को समझना जो कि मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया। आप बस उसको फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा स्टूडेंट 44। कह रहा है इफ ट्वाइस द son's age in year is added to the father's age, the sum is 70. But if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the age of father and son. Okay, तो मान लेंगे कि let the present age of father equals to x years and the present age of son equal to y years. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड इन द फादर्स एज। अब यहाँ देखिए ट्वाइस द सन एज एडेड इन द फादर्स एज, तो ट्वाइस द सन इज एडेड इन द फादर्स एज, तो फादर्स एज क्या है x है, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, तो सन एज का ट्वाइस। जैसे कहा है कि ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडेड विद द एज ऑफ फादर, डैट मीन्स कि फादर की एज में पुत्र की एज को जोड़ना है, लेकिन कितना करके, ट्वाइस करके। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या कि इनका सम, द सम इज 70, इनका सम कितना हो जाता है, ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जब अगो लेटर कुछ भी ना लिखा रहे तो प्रेजेंट जो भी एज की बात हो रही होगी तो वो प्रेजेंट ही एज चल रहा होगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ क्या कर रहा है क्या कि इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द एज ऑफ सन।
अब कह रहा है कि फादर की एज को ट्वाइस कर देते हैं और सन की एज में हम ऐड कर देते हैं। तो फादर की एज x थी, उसमें ट्वाइस कर दिया और सन की एज को ऐड कर दिया। बोल रहा है कितना आ जाता है स्टूडेंट, तो ये आ जाता है 95। तो लिख दीजिए, ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए किसी एक में 2 से गुना करना पड़ेगा। हम इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट को हमने 2 से गुना कर दिया, तो क्या आ जाएगा बताइए, x प्लस 2y, इस साइड भी 70 इंटू क्या 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगी 2x प्लस क्या 4y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब 2 और 3 में आप देखिए कि 2x हमारा मैच कर गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3, 2 from 3, 3 में से 2 को हम घटा दें। मैंने आपको कई बार समझाया कि आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप 2 में से 3 को घटाइए, 3 में से 2 को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए यहाँ पे आप ज़्यादा उतना सोचना मत। हाँ, ऐसे हम देख लेते हैं कि कौन बड़ा है, तो बड़ा वाले में से छोटा घटाते हैं तो माइनस साइन नहीं आती। नहीं तो अगर छोटे में से आप बड़ा घटाएंगे तो दोनों तरफ माइनस आएगी और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए डोंट वरी। फ्रॉम 3 तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, 2x प्लस क्या 4y इक्वल्स टू 140, और ये कितना है 2x प्लस ऑफ y इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट है 95। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन क्या हो जाएगी चेंज, ये कैंसिल आउट। 4y में से y जाएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3y इक्वल्स टू 140 में से 95 चला जाएगा तो बच जाएगा क्या 45। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/3। अब जानते हैं ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ गया है 15। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डाल दें स्टूडेंट, तो चलिए डाल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, सिंपल है इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 है, यहाँ से x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 70। यहाँ से आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस हो जाएगी 30 इक्वल्स टू क्या 70। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या 70 माइनस ऑफ 30, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ से x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 15। हमसे यही पूछ रहा था स्टूडेंट कि बताइए फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस, या यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये छोड़िए लिख दीजिए आप, जगह है हैंस एज ऑफ फादर इक्वल्स टू क्या 40 ईयर्स और एज ऑफ सन इक्वल्स टू 50। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि इस एज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। मैं इसको इरेज करूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो बच्चे सोच रहे होंगे कि एज से ही क्वेश्चन आ जाए, इतना सिंपल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। यानी यहाँ वुमन और डॉटर आ गए, तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इक्वल्स टू क्या x years, और मान लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मदर ही था ना, या कोई नाम वुमेन है तो आप वुमेन कर दीजिए।
वोमेन था, ठीक है, वोमेन और किससे, डॉटर से, डॉटर की एज को क्या मान लीजिए, y ईयर्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप बताइए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। अब आपको क्या दे रहा है, आप खुद इसको जब तक मैं करूँगा इससे पहले आप कर लेंगे, मुझे लगता है ऐसा, है ना। चलिए क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ वोमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ वोमेन, तो एक तरफ वोमेन लिख दीजिए, एक तरफ वोमेन की एज और एक तरफ उसके डॉटर की एज, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रेजेंट एज ऑफ वोमेन, या ना हेंस बोला ना लेटर बोला, अगर हेंस या लेटर बोलता तो दोनों में सेम चीज़ घटाते, हेंस बोला होता, अगो बोला होता तो दोनों में सेम चीज़ घटाते, लेकिन हेंस बोलता तो दोनों में सेम चीज़ जोड़ते, और लेटर बोलता तो दोनों में सेम चीज़ घटाते। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ वोमेन इज 3 years मोर, तो मोर जब भी होता है प्लस, तो यहाँ सीधे प्रेजेंट एज ऑफ वोमेन इज 3 years मोर देन होगा, यहाँ पे देन आया ना, 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर, तो उसकी डॉटर की जो एज है उसके 3 times, तो मैंने आपको कहा था कि टाइम्स वाला पहले काम कर लेना, तो 3 times। अब इसमें जितना मोर और जितना लेस है, तो 3 मोर है ना, 3 years मोर, आप ये ऐड कर दीजिए, 3 years मोर देन, तो देन के बाद जो है उस काम को पहले कीजिए, मोर देन क्या, 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर, तो 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर पहले कीजिए, और फिर कितना मोर है वो ऐड कर दीजिए, कितना लेस है उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 3, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। एंड अब आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 year हेंस, अब आ गया कंडीशन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 year हेंस, हेंस का मतलब हो गया बाद, तो 3 साल बाद बोला, तो मदर की यानी वोमेन की एज और उसके डॉटर की एज में हम क्या करेंगे, हेंस का मतलब होता है प्लस बाद। देखिए आपके नोट्स में पहले हेंस में मैंने प्लस लिखाया होगा, तो उन टर्म को आप बस याद रखिए। तो हेंस का मतलब है बाद, 3 साल बाद क्या करें, 3 years हेंस द वोमेन एज विल बी 10 years मोर देन, फिर 10 years मोर देन, वोमेन एज विल बी 10 year मोर देन, तो 10 हम बाद में ऐड करेंगे, मोर है क्योंकि बाद में ऐड करेंगे, पहले देखेंगे देन के बाद क्या लिखा हुआ है, मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, तो 3 साल बाद डॉटर की एज ये है, इस एज से पहले कितना बोल रहा है स्टूडेंट, कह रहा है क्या, ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, तो ट्वाइस के लिए 2 हो गया ये। अब कितना कह रहा था मोर, जितना मोर और जितना लेस कर रहा था उतना आप ऐड कर दीजिए, कह रहा था 10 years मोर, तो 10 years, बात समझ में आ गई। पहले इस चीज़ को ऐड नहीं करना है, पहले देन के बाद वाले कंडीशन में जब भी ऐसा आ जाए ट्वाइस थ्राइस, उसमें मोर और लेस भी आ जाए, तो मोर लेस वाला बाद में करेंगे, पहले ट्वाइस थ्राइस वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा था कि 10 years मोर देन, देन के बाद आया ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, तो डॉटर की एज 3 साल बाद ये है, ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर यानी 2 into एज ऑफ डॉटर ये हो गई, प्लस क्या कर दिए 10 years मोर 13 जोड़ दिए, सिंपल। अब ये इक्वेशन हमारा बन गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट, x प्लस 3, यहाँ से आप करेंगे तो ये आ जाएगी 2y प्लस 3 2 6 प्लस क्या 10। आप उधर से 2y इधर ले आइए, वेरिएबल को एक तरफ हम कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ, 10 प्लस 6 16, और ये 3 उधर चली जाएगी तो -3, यहाँ से x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट कितना सिंपल है। यहाँ देखिए ये भी x है, ये भी x है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से घटा देते हैं, तो 2 को पहले लिखना होगा x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या 13, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट 3। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको करना है साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, जो प्लस में माइनस में, जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में माइनस में, x से x कैंसिल आउट, माइनस 2y प्लस 3y में से 2y चला जाएगा तो y, और 13 में से 3 जाएगा तो 10। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, लिखिए पुटिंग द वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या है 3 है। यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 10 बराबर क्या 3। यहाँ से बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 10, अच्छा चाहिए लिख ही लीजिए x माइनस 33। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 30 को इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33। यहाँ लिखेंगे हेंस क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछ रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन। वुमेन का प्रेजेंट एज क्या है जाएगा, तो x था तो 33 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर क्या है y ईयर्स हमने मानी थी, y है 10 कंप्लीट। तो देखिए कितना सिंपल था ये एज प्रॉब्लम जिससे आप डर रहे थे, ये देखिए कितना सिंपल है। बस आपको छोटे छोटे टर्म्स हैंस, लेटर, नाउ, इन सबको ध्यान रखना होगा। और फिर कहाँ ट्वाइस, थ्राइस और मोर देन, मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कंडीशन आए कि जिसमें ट्वाइस थ्राइस हो तो किस में लगाएंगे, तो जब जिसके भी पहले, जैसे मान लो सन के पहले आ गया ट्वाइस द एज ऑफ सन, थ्राइस द, तो उसी में लग जाएगा। और अगर मोर और लेस भी आ रहा है साथ में तो पहले ट्वाइस थ्राइस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि थ्राइस ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर, तो पहले ट्वाइस कर देंगे और फिर 10 ईयर्स मोर था वो इसमें लगा देंगे। तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप कि अब ये आपके लिए काफ़ी सिंपल हो गया। अब एज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए और पूरी लीनियर इक्वेशन को अच्छे से बना लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।